हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और बहुत सारी झलकियाँ और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे चैनल पे, जो कि किस तरीके से हमने अपनी महाशिवरात्रि मनाई थी और भोलेनाथ को प्रसन्न किया, मिलने गए। और ये उत्सव होता है, चाहे कोई भी जो फेस्टिवल होता है आप उसको किस तरीके से मना रहे हो, और ये एक पॉजिटिविटी लेके आता है आपकी लाइफ में। जब आप दिया जलाते हो तो घर में वो जो रोशनी फैलती है आपके, और आपका जो मन एकदम प्रसन्न होता है, शांत होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आती हैं। ये भोलेनाथ का जब हम मंदिर गए तो इतना सुंदर तरीके से उनकी पोशाक सजाई गई थी, जिसमें मोगरा के जो फूल थे उसे कढ़ाई करके और वो पोशाक तैयार करी गई थी। बाहर भोलेनाथ की जो प्रतिमा थी वहाँ पे अच्छे से फूलों से सजाया गया था और मंदिर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप शिवरात्रि को माता पार्वती और भोलेनाथ के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो बस मैंने भी 16 श्रृंगार तो अपनी तरफ से 16 श्रृंगार ही माना जाता है, बट जितना भी कोशिश हो सकती थी, बस सुबह पूजा करने से पहले तैयार होना और ट्रेडिशनल वेयर पहनना, बिंदी, सिंदूर और साड़ी, जो भी एथनिक वेयर पहनते हैं, चूड़ियाँ। तो बस ये सारी तैयारी करने के बाद मैंने भी अपनी शिवरात्रि की तैयारी की। और जो भी पूजा, क्योंकि फास्ट था, मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं तो उनका भी फास्ट था और मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था और मेरा भी। तो बस सबसे शुरू में तो ये था कि तैयारी वगैरह करके मंदिर जाना है और घर में जो दिया जलाना है। तो घर का दिया जलाने के बाद फिर हम गए मंदिर। इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो कन्वीनियंट होता है कि आप अपने हिसाब से किस तरीके से किस टाइम जा रहे हो। बट ये हो गए हम तैयार और बस चल पड़ते हैं मंदिर के दर्शन के लिए विद माय डॉटर। और जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो जो बेलपत्र, फूल, मदार, धतूरा, छोटी छोटी जो चीज़ें थी, एक वो सब और जो बेल का फल होता है वो सारा मिला के 100 रुपये, कोई 150 रुपये दे रहा था। तो ये चीज़ होती है कि फेस्टिवल पे लोग पता नहीं किस तरीके से मतलब जो भी बेचते भी हैं तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा वेगेंट पैसा लेते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल रेट पे भी मिल जाती हैं। तो बस हमने लाइन लगा के अंदर गए, दर्शन किए और उसके बाद भोलेनाथ की जो पोशाक थी उसमें तो मेरा एकदम मंत्रमुग्ध हो गई मैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे माता पार्वती और भोलेनाथ। और ये कहा भी जाता है कि भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन है, तो आपको पूरे दिन में पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपने तैयारियां करी, चाहे वो मंदिर को सजाना हो और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हो, जल चढ़ाने जाना हो, और बच्चों को भी क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं जिसमें कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमें यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को खुश करती है। और हमें किसी भी कल्चर से, यानी कि किसी भी कल्चर का मतलब हमारा कल्चर, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी त्यौहार होता है तो हमें वो उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोसाइटल बॉन्ड है ये कल्चर। तो बस वहाँ से दर्शन करने के बाद हमने पी है चाय और उसमें रोस्टेड मखाना और पीनट। तो क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि मैं एक ही बार नमक खाती हूँ फास्ट में, तो एक जो कि शाम को खाया जाता है। बाकी दिन में आप फलाहार कर सकते हो और मखाना खा सकते हो, जो भी फल हैं वो खा सकते हो। शाम को लोग कुट्टू कहते हैं कि पूड़ियाँ पकौड़ियाँ जो कि सेंधा नमक डाल के खाई जाती हैं, तो वो लोग बनाते हैं और फलाहार करते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ फलाहार करते हैं और मीठा भोजन खाते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आपको शिवरात्रि की थाली, जिसमें ये है मीठी चटनी, जिसमें कि आपने जो पल्प निकाल के इमली का, उसको निकाल के उसके अंदर गुड़ डाला जाता है और उसके बाद उसको पकने दिया जाता है। तो इसके चारों तरफ जो झाग आते हैं उसको आप अलग से निकाल के और उनको अलग कर लेंगे। और ये जो
है साफ और शुद्ध जो है आपकी मीठी इमली की चटनी बन जाएगी। और ये मीठी इमली की चटनी को आप जो भी रेसिपी बनाओ, चाहे आलू भुने हुए हों या फिर कुट्टू की पकौड़ी हो, कुट्टू की पूड़ी हो, या रायते के साथ आप चीला बना सकते हो, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप नवरात्रे में खाते हो। तो इसको जो है आप धीरे-धीरे पकाते रहेंगे और धीमी आँच में पकने के बाद जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें आप डालेंगे किशमिश। इसे दूसरी भाषा में सोंठ भी कहा जाता है। इसमें आपको थोड़ा-सा या तो तड़का लगाने के लिए धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने व्रत के लिए बनाया है इसीलिए मैंने इसमें और कोई मसाला नहीं डाला था। उसके बाद हम जो है कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कुट्टू का आटा और आधा सिंघाड़े का आटा, जिसको कि या तो आप चीला बना सकते हो या फिर आप इसके कुट्टू की पूड़ियाँ बना सकते हो। तो इस बार मैंने जो है बनाई थी आलू मिक्स करने के साथ कुट्टू की जो है पूड़ियाँ, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की मिक्स पूड़ियाँ। इसकी रेसिपी जो है आप देख ही रहे होंगे। तो सबसे पहले आप छान लेंगे इसको, दोनों आटे, जिसमें कि आधा सिंघाड़े का आटा लिया और आधा कुट्टू का आटा लिया है। इसके बाद जब ये प्रॉपर्ली छन जाएगा तो ब्लैक कलर का पोर्शन निकलता है, उसको आप अलग से बाहर निकाल देंगे। और ये जब प्रॉपर्ली छन जाएगा तो इसमें आपको मिक्स करनी है चॉप्ड हरी मिर्च। उसके बाद इसमें डालनी है जो हरा धनिया और जीरा डालना है। जीरा पाउडर आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो है ये जो है सूखे आलू जो बनाओगे आप, इसमें सिर्फ नॉर्मल आप डालेंगे सेंधा नमक और धनिया पाउडर और धनिया डाल सकते हो, हरा धनिया और मिर्च। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें 1 या 2 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी डाल सकते हो, अगर आपके पास है। इट इज़ टोटली ऑप्शनल। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें मैंने डाला है घी। मैं जनरली जो है आलू फ्राई करने के लिए, व्रत के लिए जो है घी ही यूज़ करती हूँ। दूसरी तरफ मैंने किया है प्रॉपर्ली रेडी जो उसका डो था, तो ये डो हो गया है रेडी। अब इसमें जो है जो आलू है ना, तो उसको प्रॉपर्ली अच्छे से फोड़ लेंगे। इसको डो रेडी करने के लिए आपको पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नमक आपको अगर तुरंत ही बनाना है, क्योंकि मैं तो तुरंत ही बनाने वाली थी, अदरवाइज़ आप नमक बाद में डालो जिससे कि ये पानी ना छोड़े। तो जैसे ही डो रेडी होता है इसको धीरे-धीरे मढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो इसमें आपको मुश्किल से 2-3 चम्मच पानी डालना पड़ेगा, बड़े 2 चम्मच। तो जिससे कि क्या होगा कि आपका ये जो है डो प्रॉपर्ली रेडी हो जाएगा पूड़ी के लिए। और इसको अच्छे से सख्त हाथ से मढ़ना है आपको, जिससे कि जो भी आलू के बड़े-बड़े जो टुकड़े हैं, वो सारे मैश हो जाएँगे प्रॉपर्ली और एक प्रॉपर बहुत स्मूथ डो बन जाएगा। इसमें जो धनिये का और हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है, वो आपकी जो ये आलू की कचौड़ियाँ कहो इनको, या फिर आलू की और कुट्टू की पूड़ियाँ कहो, तो वो बनाएंगे। इसमें सिर्फ 2 चम्मच पानी डालने की ज़रूरत पड़ी मुझे, और इससे ये प्रॉपर्ली जो डो है वो धीरे धीरे जो मढ़ते रहोगे तो ये अपने आप से ही तैयार हो जाएगा। जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली थी कढ़ाई। डो एक तरफ रखने के बाद इसमें डाला मैंने जीरा और सिर्फ हरी मिर्च और धनिया पाउडर। तो हरी मिर्च को भी अच्छे से आप भून लेंगे। जब ये भून जाएंगी इसके बाद आप इसमें धनिया पाउडर डाल सकते हो, और हरी चटनी ऑप्शनल है, आप इसमें हरी चटनी डाल सकते हो। सर्व करने के लिए मैंने अलग से दही और मीठी चटनी रखी हुई है। तो यहाँ पे आ गया है धनिया पाउडर, जो कि मैं व्रत के लिए अलग से निकाल के रखती हूँ या सेम डे पे ही पीस लेती हूँ। अब इसमें आ जाएंगे आलू, और ये खुरचन आलू भी बोलते हैं इनको। और ये आलू जो है आप अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आपको ये धीमी आंच पे पकानी है, जिससे कि जो ये ना लेयरिंग बन जाएगी इन आलूओं में, और ये बिल्कुल टिक्की जैसा फ्लेवर देंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है इसमें, तो बहुत ज़्यादा घी का भी मैं फास्ट में यूज़ नहीं करना चाहती, घी या तेल का, क्योंकि लगता तो है कि हम नॉर्मल डेज़ में जो है थोड़ा कंट्रोल करते हैं, बट फास्ट के दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम खा रहे हैं कुछ भी और फिर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बस उसके बाद अब इसमें डाली है नमक, और ये जो है धीमी आंच पे पकने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैं गई थी शाम की पूजा करने के लिए, दिया जलाया, और उसमें जो भी पुष्पांजलि दी जाती है, जल तो हम शाम को देते नहीं हैं। और ये जो है मैंने शंकर जी और माता पार्वती के हरे रंग के वस्त्र पहनाए थे। ऐसा बोला जाता है कि उनको हरे रंग के वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है, और शिवरात्रि के दिन, क्योंकि ये भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी का दिन है,
तो इस दिन उनको खास सजाया जाता है, जो कि मंदिर की फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो हमारे पास में मंदिर है, मैं वहाँ गई थी। अब इसमें जो आलू में आप देख रहे होंगे कि ये लेयरिंग पड़ने लगी है, तो साइमल्टेनियसली आपको ये काम करना है। वीडियो के जो ड्यूरेशन में आपको लग रहा होगा कि कभी पूजा होती है, कभी जो है खाना भी बन रहा है, क्योंकि जब आप नॉर्मली काम करते हो तो ये चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली ही करनी पड़ेंगी। बहुत फ़ैसिनेटिंग तरीके से मैं नहीं दिखाना चाहती, जो रियलिटी है उसके हिसाब से आप अपना काम भी करते होंगे। तो कढ़ाई पे जो भी आपका खाना है वो सिम आँच पे चढ़ा के वहाँ धो के आप फिर से पूजा वगैरह करने लग जाते हो। इतने आपकी पूजा होती है, इतने आपका जो कढ़ाई में बन रहा है सामान वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद जो है फाइनल आप भोग लगाएँगे और घर में जितने भी लोग हैं उनको सर्व करोगे। तो ये फाइनल टच आ गया हमारे आलू में, जिसमें कि लेयरिंग भी बन गई है और इस स्टेज में हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। तो ये वाली जो पूड़ियाँ हैं, या तो आप इनको घी में बना सकते हो या फिर रिफाइंड ऑयल। लेकिन आपको फास्ट के दिन जो है एक फ्रेश जो है ऑयल लेना है, क्योंकि बोला जाता है कि उस दिन जो है हम अलग से साफ़-सुथरा मतलब खाना खाते हैं। तो एक अलग से आप बर्तन रखें जब भी आप फास्ट करें, और उसके साथ ही आपको वही तेल और घी को अलग बर्तन वाले तेल घी को यूज़ करना है। अब हम इसको जो है धीमी आँच पे पकाएँगे, बहुत पतला नहीं रखना है हमें इसे, और इसको आप हाथ से ही बेल पाओगे। आप अगर चकला बेलन से बेलोगे तो ये टूट जाएँगी। तो इनको मोटा-मोटा ही बेलना है और धीमी आँच पे पकाना है, जिससे इनका जो कुरकुरापन है या क्रंचीनेस है वो कंटिन्यू आप ऐसे ही सेकते रहोगे तो वो बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ हमारे बन गए हैं खुरचन आलू। मैंने सर्व करने के लिए निकाल लिया है, क्योंकि मुझे भोग लगाने भी जाना है साथ में। इसमें आ गई है लाल वाली चटनी, अब डाल देंगे हम हरी वाली चटनी, और इसमें डालेंगे जो है हमारी मनपसंद दही। दही को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे 3 से 4 चम्मच मिनिमम दही आएगी। उसके बाद इसको री-गार्निश करेंगे विद हरी चटनी एंड रेड जो हमारी सौंठ है या लाल चटनी, खट्टी इमली वाली चटनी के साथ। और ये हमारे जो है खुरचन आलू हो गए हैं रेडी। दूसरी तरफ भोग के लिए जो पूड़ियाँ मैंने बनाई थी वो भी रेडी हो गई हैं, और ये जो है हमारे भोग की थाली भी तैयार हो गई है। और शाम को बस भोग वगैरह खाना-वाना खाने के बाद, उसके बाद मैं फिर से मंदिर के दर्शन के लिए गई, और यहाँ पे जो है शाम को इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा, मतलब आपको लग रहा था कि आप बस यहाँ 1-2 घंटा बैठे रहो। और इस तरीके से मनाई मैंने शिवरात्रि। इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कि मैंने अब थोड़ी-सी बात करते हैं शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, क्योंकि बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं जिनके अनुसार हमारी दादी, नानी बताती हैं कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बोला जाता है कि शंकर जी और पार्वती जी की शादी या विवाह के जो दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और इतनी सारी जो पहली पौराणिक कथाएँ हैं उनके अनुसार जो फाल्गुन महीना होता है, फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि चौथे दिन में भगवान शंकर जी पहले अपने शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रगट्य पर्व के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। शिव जी के निराकार रूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वहीं स्कंद पुराण में कहा जाता है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है, और वह अनंत शून्य में पैदा हो उसी से लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया। और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिसको हम सुनते हैं। उसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी माँ पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह के स्वरूप ग्रहणग्रस्त जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर व्रत, पूजा और अभिषेक करने से
वैवाहिक जीवन में बहुत सारी इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं और आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। इसीलिए जो है महाशिवरात्रि के दिन ही जो द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, वो भी प्रकट हुए थे और इसीलिए जो है इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है महाशिवरात्रि की और हम बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि को मनाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा-सा नॉलेजेबल कहोगे आप टिप्स, या जो जितनी चीज़ें मुझे पता हैं वो चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई होगी और इस व्लॉग को देखकर एंजॉय करोगे किस तरीके से अलग-अलग जगहों पर शिवरात्रि मनाई जाती है और उसकी अलग-अलग जितनी भी मान्यताएँ हैं वो सारी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वो watch those knowledgeable videos which I am going to share with you guys. Thank you so much for watching the video. Stay tuned. Please share and subscribe the channel for more videos. Thank you so much for watching. के स्वामी अमर हो अंतर्यामी, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के स्वामी, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे